अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज माजिद सलीम खान फ्रॉम समिट स्टेट एंड पिटस। व्यूअर्स, मैं आज सीईओ समिट स्टेट खालिद खान के साथ मौजूद हूँ और ये अपना पहला प्रोजेक्ट एज डेवलपर मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो आज हम इनसे उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वाइफ साहब। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले खालिद भाई, आपको मुबारकबाद हो कि आप पहला एज अ वेंचर, एज अ डेवलपर आप अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैर तो मुबारक। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें, हमारी ऑडियंस को। माजिद, फाइनली हम बड़े अरसे से ये सोचते थे, हमारी ख्वाहिश थी कि हम जो है एज एज सेल्स पार्टनर कह लें, सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर कह लें। हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत काम कर लिया। और हम डाउन द लाइन ये सोचते थे, अभी साल 2 साल पहले से बल्कि प्लान कर रहे थे कि हम भी एज डेवलपर जो है मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो फाइनली जी हम जो है अपना प्रोजेक्ट लेके मार्केट में इंशाल्लाह अनकरीब आपको हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में नज़र आएगा। और हम वो आप समझे कि वो कंक्रीट बेसिस पे अब ऑलमोस्ट हम उसकी एग्जीक्यूशन में जाने वाले हैं ज़बरदस्त इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो खालिद भाई, प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन। तो आप कौन सी लोकेशन पे लेकर आ रहे हैं? तो ऑडियंस के साथ ये भी थोड़ा सा रिव्यू कीजिए। माजिद, आप सही आपने बात की। और कई दफ़ा तो हम ये सुनने में रियल एस्टेट में बड़ा कॉमन है कि जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए एक तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और तीनों दफ़ा लोकेशन का नाम आता है, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। तो हम भी चूँकि अपना पहला वेंचर करने जा रहे हैं एज डेवलपर, तो बड़ा कॉशियसली हमने जो है वो इस चीज़ को देखा और असेस किया कि हमारा प्रोजेक्ट कोई ऐसी जगह पे लोकेशन पे ना आए लाहौर में जो थोड़ी रिमोट हो या जहाँ पे एक्सेस के इश्यूज़ हों या अदरवाइज़। तो इस सिलसिले में जी हमने अल्लाह का शुक्र है, हमने मेरे हिसाब से तो इस वक्त करंट मार्केट में लाहौर की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस राइवन रोड। और राइवन रोड की भी वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में जो है इंशाल्लाह हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। और अगर हम बाहर से लोकेशन की राइवन रोड की बात करें तो राइवन रोड इस वक्त आप देखें कि ये ऑलमोस्ट लाहौर का सेंटर बन चुका हुआ है। एक्टिविटी जो है वो मिलियंस ऑफ जो रेजिडेंट्स हैं, आप ये कह लें, या लोग या जहाँ पे दाएं बाएं इसकी सराउंडिंग में राइवन रोड के इस वक्त जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मोटरवे के साथ। इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 हमसे 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर लाहौर मोटरवे है। और इसके अलावा अगर हम लाहौर कैनाल रोड को देखें तो 5 मिनट की ड्राइव पे हमें कैनाल रोड से एक्सेस मिलती है, इसकी कनेक्टिविटी है। और फिर मुल्तान रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इसके अलावा अगर हम 5 से 10 मिनट की ड्राइव दूसरी साइड पे जाएं, अपोजिट साइड पे, तो हमें रिंग रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। अब्दुल सत्तार ईदी रोड और इस तरह की बेशुमार रोड्स, एलडी एवेन्यू से जो रोड जा रही है यूसीपी की तरफ, तो इसकी कनेक्टिविटी राइवन रोड की इन इटसेल्फ इस वक्त बहुत ज़बरदस्त इसकी बनी हुई है। और इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं आने वाले टाइम पे फ्यूचर में भी, वो हमें पता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर एक्टिविटी एज वेल एज रेट्स एप्रिसिएशन और जो भी आप कह लें इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो राइवन रोड चूँकि बेस्ट लोकेशन होने के साथ साथ, अब अगर हम इत्तेहाद टाउन की बात करें तो वो राइवन रोड के ऊपर आइडियली लोकेटेड है। और राइवन रोड के अंदर अगर हम अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो आप ये समझ लें कि जो टॉप ब्रांड्स इस वक्त पूरे राइवन रोड पे, जिसमें मैकडोनल्ड्स है, अल-फतेह है, जलाल सन्स है, इसके अलावा मारिया बी हो गई या KFC और अदरवाइज सारे ब्रांड्स वो इत्तेहाद टाउन का हिस्सा कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। तो हम भी उसी क्लस्टर के अंदर कहीं पे इंशाल्लाह उसी लोकेशन पे आप समझ लें। और बिल्कुल हमारी प्रॉक्सिमिटी है विद राइवन रोड, और वॉकिंग डिस्टेंस पे आप ये समझ लें कि हम राइवन रोड से जो है इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। ज़बरदस्त लोकेशन तो आपने बड़ी ज़बरदस्त चूज़ की है लाहौर की। खालिद भाई, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी डिटेल्स बताएं, आप क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? माजिद, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ब्रांड्स का एक हब है जिसके अंदर हम इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। ये तकरीबन कोई 2.25 कनाल का हमारा जो है वो 2 कनाल 4 मरला जो है ये लैंड है। और प्लॉट हमें अल्लाह का शुक्र है, हम लकी रहे हैं, हमें बड़ा आइडियल प्लॉट मिल गया। 3 साइड ओपन प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है। और इसका को फ्रंट 180 फीट का फ्रंट है, 55 फीट डेप्थ है। और 10 स्टोरी बिल्डिंग इंशाल्लाह हमने जो हमें LDA अकॉर्डिंग टू LDA बायलॉज 10 स्टोरी बिल्डिंग इंशाल्लाह हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो उसमें हमें हम जो है जो भी इस वक्त करंट आप कह लें जो डायनामिक्स हैं कमर्शियल आउटलेट्स के हवाले से, हम बड़ा अच्छा प्लान कर रहे हैं कमर्शियल आउटलेट्स और मेगा कमर्शियल आउटलेट्स प्लान कर रहे हैं। उसके साथ को कॉर्पोरेट की यहाँ पर हमें लगता है कि राइवन रोड के ऊपर अभी जैसा IT का काफ़ी रुझान है,
हमें लगता है कि यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल नहीं है कॉर्पोरेट के हवाले से, तो हम कॉर्पोरेट जो है वो भी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया अपने बिल्डिंग में। और उसके अलावा जो है मेजॉरिटी वो फिर हमारी रेजिडेंशियल स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स इंशाल्लाह हम लेके आ रहे हैं। ज़बरदस्त। खालिद भी नॉर्मली लोग सोसाइटीज़ की तरफ जाते हैं या प्लॉट्स की तरफ जाते हैं, तो आपने हाई राइज क्यों चूज़ किया? माजिद, ये बड़ा आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अभी हमें तकरीबन को 8 साल हो गए रियल इस्टेट बिज़नेस में, लाहौर में ही मेनली हमने किया सारा काम। तो हमें ये समझ आती है कि डायनामिक्स इवेंचुअली जो है लाहौर की है वो चेंज हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा होने जा रही हैं, हो चुकी हैं। लाहौर जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो ओवर एक्सपैंड हो चुका हुआ है। अभी बहुत जो लाहौर के सबर्ब्स हैं उनको हम इस वक्त लाहौर कह रहे हैं। इवन मुरीद के को हमने जो सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, नारोवाल रोड पे सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, इधर कसूर के पास सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, तो उनको नाम दिया जा रहा है लाहौर की सोसाइटीज़ हैं। तो वहाँ पर जो है वो ऑल्दो चलें, मैं कहता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी होगी, सोसाइटी बन गई, तो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो कस्टमर्स को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लाहौर का एक्चुअल पार्ट नहीं है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे आप कह लें बेसिक नेसेसिटीज़, जिसमें आपके कोई हेल्थ के हवाले से हॉस्पिटल्स कह लें, यूनिवर्सिटीज़ कह लें, वहाँ पर कोई और ग्रॉसरी की अरेंजमेंट कह लें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर आप वहाँ पे कहें एक्सेस, तो इन जगहों पे मौजूद नहीं है। तो इवेंचुअली लाहौर चूँकि सैचुरेट हो गया और ओवर एक्सपैंड हो गया, तो टाइम आ गया लाहौर, सेम लाइक कराची एंड इस्लामाबाद, लाहौर जी वर्टिकल जा चुका है। लाहौर में वर्टिकल एक्टिविटी हो रही है, लोगों को इसकी समझ आ रही है, लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है ये आपके इस वसत से बताना चाहूँगा कि हमने प्लॉट लिया, फ़र्ज़ करें प्लॉट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट्स में हम इन्वेस्ट करते रहे हैं, हम भी प्लॉट्स बेचते रहे हैं। प्लॉट्स की एक लाइफ है कि उसके बाद प्लॉट जो है वो मैच्योर होता है, हम ऑफ ग्राउंड लेते थे और इवेंचुअली फाइल ली और फिर वो प्लॉट में अगर कन्वर्ट हो गया, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली रेट ऊपर जाता जाता है। अभी हमने ये देखा कि 2022 में जो प्लॉट 90 लाख रुपए का था, वो इस वक्त 60 लाख रुपए का भी मुश्किल से बिकता है। तो हमने प्लॉट्स में देखा कि मार्केट रियल एस्टेट की एसेट्स इतनी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से रेट जो हैं कभी अप्रिशिएट कर जाएंगे और बजाय स्टैगनेंट होने के डेप्रिशिएट कर जाती है प्रॉपर्टी और आपके पैसे भी। तो मुझे ये समझ आता है कि लाहौर की जो डायनामिक्स अब बन रही हैं इस वक्त रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें हाई राइज जो है, हाई राइज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब ज़्यादा अच्छे एसेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स। वजह उसकी ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया हाई राइज का, तो हम ये कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें तो प्रोजेक्ट आया बैरियर टाउन में, जैसा प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है उसकी आप देखें कि वो किस टाइम पे किस पैसों में जो है वो सेल हुआ था, और 2-3 साल में इसकी डिलीवरी लंबी नहीं है। 2-3 साल में जब ये डिलीवर होता है प्रोजेक्ट, तो 100% एस्केलेशन है या अप्रिसिएशन है जो पैसों में आनी है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हाई राइज का हमने ये देखा कि इसमें ये रेंट का जो एक फैक्टर इसका, लेट सपोज मेरा प्लॉट है जी, वो पड़ा हुआ है, अच्छा हालात जो है इकोनॉमिक और अदरवाइज पॉलिटिकल डाउन हुए, या जो भी सेंटिमेंट गया ना रियल एस्टेट का थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, तो प्लॉट में एक तो डेप्रिसिएशन आई, और प्लॉट को हम यूज़ नहीं, प्लॉट का प्लॉट है, उस पर कोई एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। एक्टिविटी करने के लिए हमें फर्दर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा, फिर रेंट पे। तो द मोमेंट ये बिल्डिंग रेडी होती है, साथ ही ये रेंट देना शुरू कर देती है, रेंट जनरेट होता है। अगर प्रॉपर्टी उस तरह से अप्रिशिएट ना भी करे, तो हमें ये पता है कि प्रॉपर्टी से हम कुछ ना कुछ गेंस इन द फॉर्म ऑफ रेंट जनरेट कर सकते हैं। और मैं अगर इसको लेमैन टर्म में कहूँ तो मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी हमारी अंडे बच्चे देना शुरू कर देती है द मोमेंट ये मैच्योर होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लाहौर जनाब वर्टिकल चला गया है। लाहौर में वर्टिकल एक्टिविटी इस वक्त ज़ोरों पर है, और हमें ये समझ आता है कि हॉरिजॉन्टल किसी एक्टिविटी से बहुत अच्छा था कि हम भी डायनामिक्स को फॉलो करते हुए हाई राइज का पार्ट बने। जिस तरफ रियल एस्टेट की डायरेक्शन अब जा रही है, और हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा एसेट है लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। अब इसको बेचना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स और सोसाइटीज़ बहुत से बात आसान है। खालिद भी इन्वेस्टर्स के लिए या रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स जो आप बनाने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी था के क्या रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, अगर किसी की बिल्डिंग रेडी है तो उसको क्या रेंट जनरेट हो रहा है, तो इसके थोड़े से आप रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स भी बताएं, इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी। माजिद, अगर हम कंपेयर करें रायमंड रोड को बैरियर टाउन से, लेट्स सपोज बैरियर टाउन में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वर्टिकल एक्टिविटी हो रही है वो बैरियर टाउन में हुई है रिसेंट पास्ट में। यहाँ पर सबसे अच्छा मामला ये रहा है अभी तक, तो सोफार मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। डिमांड की रीज़न एक तो यहाँ पर उस तरह से अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, आप कह लें कि जो डेवलपमेंट हुई है घरों की और अदरवाइज
दूसरा यहाँ पर इतनी रावण रोड वाली लोकेशन के ऊपर को बहुत ज़्यादा टॉप नॉच सोसाइटीज़ आपको नहीं मिलेंगी कि जहाँ पर हम कहें कि यार रेंट अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन जैसा बता कि रूम अभी बाकी है। तो हमें ये लगता है कि रावण रोड पे चूँकि डिमांड ज़्यादा है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको पता है, अभी यहाँ पे हॉस्टल्स की भरमार है, तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है एज़ कम्पेयर टू बैरियर टाउन, जहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब डिमांड कम हो गई है और सप्लाई एक्सीड कर गई है शायद, इसलिए वहाँ पे ऑब्वियस है कि रेट्स और अदरवाइज चैलेंजेस काफ़ी आती हैं। तो यहाँ पर इथार्ड टाउन में जी इस वक्त जो है वो 5 मरला का तकरीबन 1,10,000 रुपये, जो कि मेरा ख्याल है कि वो लाहौर की जो टॉप सोसाइटीज़ होंगी वहाँ पे इतना रेंट होगा, चूँकि सप्लाई लिमिटेड है इसी वजह से यहाँ पे रेंट ज़्यादा है। और अगर हम जो यहाँ पर इथार्ड टाउन में 1-2 हाई राइजेज़ अभी हमने देखी हैं जो बन के मैच्योर हो गई, उनमें जी 1 बेड जो है वो तकरीबन को 60-65,000, 2 बेड जो है वो 75-80,000 और इवन स्टूडियो जो है वो 45-50,000 का जो रेंट इस वक्त ऑलरेडी जनरेट कर रहा है। तो हमें ये समझ आती है कि इन्वेस्टर्स को वहाँ इन्वेस्ट ऑब्वियसली करना चाहिए, एप्रिसिएशन भी वहीं मिलेगी लैंड में ज़्यादा, और रेंट प्रॉस्पेक्ट भी उसी जगह के अच्छे हैं जहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो इथार्ड टाउन और रावण रोड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो मेरा ख्याल है कि एज़ कम्पेयर टू बैरियर टाउन और अदरवाइज़ बाकी सारे जो एरियाज़ हैं, इस वक्त इथार्ड टाउन हमें ये समझ आ रही थी कि बेस्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में, इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें बेस्ट लग रहा था। ज़बरदस्त। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब हाई राइज मैच्योर होगा तो कैपिटल गेन भी आ गया नीचे से, आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया और साथ आपको रेंटल भी फॉरेन जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो रेंटल प्रॉस्पेक्ट भी बिल्कुल ऐसी है। ज़बरदस्त। खालिद भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि इसका जो पेमेंट प्लान है वो आपने क्या रखा है, और रेट्स इत्तेहाद टाउन में जिस तरह प्लॉट्स के भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लेंगे क्योंकि ये अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ अच्छी दे रहे हैं तो उनकी प्राइसेस हाई हैं, तो आपने जो प्राइसेस आपने अपने प्रोजेक्ट की रखी हैं वो कैसी हैं, यानी कि वो मीट करती हैं बाकी जो सराउंडिंग में सोसाइटी? माजिद, हमने पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो हमने जो है वो पेमेंट प्लान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है हमारा, और उसकी बड़ी लॉजिकल रीज़न है, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। पेमेंट प्लान हम देने जा रहे हैं 2.5 साल का। इस वक्त जी टाइम स्टफ है और जो भी इकोनॉमिक और अदरवाइज बाकी चीज़ें पोलिटिकल चल रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि अगर हम सीरियस हैं डिलीवरी में और डिलीवर करना चाहते हैं, या आप इसको चलें, अगर तो हम सीरियस हैं कि हम डिलीवर करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना छोटा पेमेंट प्लान है उतनी हमारी सीरियसनेस होती है। जब 5-5 साल के प्लान्स मार्केट में आते हैं तो वो बेचना भी हमारे लिए आसान है, कस्टमर्स ज़्यादा हम इंगेज कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस हमारी बड़ी हो जाती है। अगर हम लेट सपोज अज्यूम करें कि हम 4 साल 5 साल के प्लान पे जाते हैं, इंस्टॉलमेंट छोटी हो जाएगी, हर चीज़ जो है वो ईजी हो जाएगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है जो हमने देखा मार्केट में, एज जैसा मैंने बताया कि मैं 8-10 साल हो गए मार्केट में ऑपरेट करते हुए, कि बिक जाता है बहुत इजीली, लोकेशन अच्छी है, ये बिक जाएगा। बिकने के बाद पैसा जो है वो नॉर्मली डेवलपर के पास चूँकि 4-5 साल का टाइम होता है, तो पैसा जो है वो राउट कर देता है, वो अगले वेंचर्स जो हैं आना शुरू होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू होती हैं। पैसा उठाया, नॉर्मल जो एक प्रैक्टिस हमने 5 साल प्लान में देखी है कि बेचा फर्स्ट 20% और अदरवाइज बेच के पैसा जनरेट किया, पैसा जनरेट करके किसी और प्रोजेक्ट में ले गए। अच्छा, वो वेंचर अगर सक्सेसफुल हो गया लेट्स सपोज, तो वो 2-3 साल बाद जब वापस आए और सोचा कि यार 4 साल गुजर गए, चलो इसको डेवलप करते हैं, तो तब तक यहाँ पर जो हमारी जितनी अनसर्टन मार्केट है उसमें रेट्स जो हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ऊपर निकल गई है। अच्छा, वहाँ से अगर कमा कर यहाँ पर आए और देखा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चलेगी और पता लगा कि यार ये कई दफ़ा ये डुएबल है, लोग इसको मैनेज कर जाते हैं और ये डिलीवर हो जाता है लेट्स सपोज, चांसेस ये हैं ज़्यादा कि जी पता ये चलता है कि जितने पे बेचा था उससे महंगा तो अभी हमें घर में कॉस्ट कर है, तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता जो वेंचर किया था पैसे उठा के, वो वेंचर ही अगर अनसक्सेसफुल रहा और पैसे डूब गए, तो जनाब अल्लाह 100% हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो मुझे ये समझ आती है कि 2.5 साल का प्लान, जो पैसा यहाँ से जनरेट हो वो पैसा इसी प्रोजेक्ट के अंदर लगे, हम सीरियस हैं डिलीवरी के लिए और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम ये इस चीज़ को प्रमोट भी करेंगे। आप देखेंगे कि हमें क्लाइंट्स वो चाहिए, 125 इसमें अपार्टमेंट्स हैं, तो बड़े लिमिटेड इन्वेंट्री है विद प्लॉट, जो इसका अपार्टमेंट नंबर है इंशाल्लाह वो हम एलोकेट करेंगे, कोई गिमिक्स नहीं है। हम बड़ा इस चीज़ को लेके क्लियर है कि हमने कस्टमर जो सीरियस हो डिलीवरी में, वो हमारे साथ आए, जिसके पास पैसे हैं वो हमारे साथ आए, जो चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे अपने जो रीज़नेबल पैसे हैं और अपनी एक प्रॉपर्टी बनाए और वो रेंट और वो अदरवाइज प्रॉस्पेक्ट्स उसके अच्छे हों। तो 2.5 साल का पेमेंट प्लान है ताकि पैसे जो जनरेट हों वो अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ही जो सारे के सारे यूज़ हों, कंज्यूम हों, और हम इंशाल्लाह वीकली और मंथली अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह जो है वो हमने प्लान किया हुआ है। चूँकि प्लान छोटा है तो हम तो ये अभी कोशिश है हमारी कि 2 साल में इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि डिलीवर करें।
महीना 2 महीना ऑब्वियसली मैटर नहीं करता। तो इसीलिए हमने प्लान टफ रखा है, और मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग दी है, टफ इसलिए रखा है ताकि हम इसको डिलीवर कर पाएँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और खालिद भी रेट जो है वो हमारे कंपेटिटिव है मार्केट के साथ? माजिद, मैं फिर कंपेयर करूँगा, चूँकि एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है बहरिया के अंदर, तो बहरिया टाउन में 20-21 हज़ार 22 हज़ार रुपया इस वक्त चल रहा है रेट। शायद इससे भी कुछ ऊपर चार्ज कर रहे हो, थोड़ा सा ऐसे नीचे भी होगा। तो मैं ये एश्योरेंस आपको देता हूँ कि हमारी लोकेशन ऑब्वियस उससे बहुत बहुत डिफरेंट है बहरिया टाउन से। तो मैं आपको ये एश्योर करूँगा कि हम कंपेटिटिव हैं मार्केट के साथ। और चाहे प्लॉट और प्रॉपर्टी ऑब्वियस ये थार टाउन में बहुत महंगी है इस वक्त, जो हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कंपेटिटिव रहेंगे। बेस्ट हो गया खालिद भाई, बड़ी ज़बरदस्त आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। बेस्ट विशेज़ हैं और आने वाले टाइम में आपको तंग करते रहेंगे डेफिनेटली प्रोजेक्ट में जिस तरह प्रोग्रेस होती रहेगी इंशाल्लाह। अगर आपको किसी भी किस्म की डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।